ब्लॉक की मांग करी थी कि चिन्नौनी में या बरेड़ में एक ब्लॉक बनाया जाए, हुसैनपुर में बनाया जाए, जिससे उधर के लोगों को इस तरफ आने का नहीं और जो तकलीफ उनको दूरी की वजह से होती है वो नहीं हो। पार्टी के शासनकाल में सिर्फ झूठे घोषणाएं और वादे, जिसके लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी प्रसिद्ध हैं और मध्य प्रदेश की जनता उनको घोषणावीर के नाम से जानती है। आपने बोला, मैं ये मानता हूँ कि राजनीति मुझे विरासत में मिली है, लेकिन अगर मैं उसकी बात करूँ तो मैंने एक ग्रास रूट लेवल से यहाँ पर काम भी किया है। नमस्कार दोस्तों, सियासी शतरंज के इस दौर में खास मुलाकात में मेरे साथ मेहमान हैं मानवेंद्र सिंह गांधी जी। पहचान के मोहताज नहीं है क्योंकि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, पहाड़गढ़ ब्लॉक से जनपद अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी जोरा विधानसभा से कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं और एक मजबूत दावेदारी है। लेकिन इस मजबूत दावेदारी के दौर में हम ये जान लेते हैं कि लगातार कांग्रेस पर ये आरोप लगे हैं कि कांग्रेस की सरकार तो बन जाती है लेकिन कांग्रेस के विधायक बिक जाते हैं। इस बार अगर सरकार बनी हो, क्या गारंटी कि विधायक नहीं बिचेंगे? नहीं, देखिए, जिनको बिकना था वो बिक गए। अब जो जिनमें कांग्रेस पार्टी की निष्ठा है और जो कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार हैं, ईमानदार हैं, वो टिके हैं और बिकाऊ जो थे वो जा चुके हैं। अब सिर्फ टिकाऊ बचे हैं। बिकाऊ चले गए। चलिए, जोरा विधानसभा से आप मजबूत दावेदारी है आपकी, और जोरा विधानसभा को आपको क्या लगता है इन 20 सालों में क्या नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी जो आपके आने के बाद या कांग्रेस की सरकार आने के बाद हो सकेगा? देखिए, मेरा मानना है कि अगर हम विगत 20 सालों की बात करें और इन विगत 20 सालों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, सिर्फ 1.5 साल के लिए माननीय कमलनाथ जी की और कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी और उस दौरान कई जनहितकारी योजनाएं, अगर हम धरातल पर बात करें तो जनता के लिए वो बहुत लाभकारी रहीं। और अगर वैसे मूल रूप से बात करें तो विगत भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सिर्फ झूठे घोषणाएं और वादे, जिसके लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी प्रसिद्ध हैं और मध्य प्रदेश की जनता उनको घोषणावीर के नाम से जानती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं इस खुले मंच से कह सकता हूँ कि वो इस घोषणावीर मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। लेकिन जो घोषणा की है उन्होंने पूरी की है। 1000 की बात की, अब 1250 देना चालू कर दिए, बोला है 3,500 तक देंगे। किसानों के लिए 4000 की बात की, अब पूरा 6 यानी 12 कर दिया है। 6 केंद्र से आएगा, 6 वो देंगे और आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं लेकर आए हैं। तो ऐसे दौर में डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाई हुई है पब्लिक से उसने। नहीं, देखते हैं? मैं ये कहता हूँ कि अगर शिवराज सिंह अपने आप को मामा कहते हैं, बहनों के भाई कहते हैं, तो विगत 18 साल से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब कोई ऐसी योजना अपनी बहनों के लिए क्यों नहीं लेके आए? अब जब उनको अपनी ज़मीन खिसकती दिख रही है तब ये योजनाएं क्यों उन बहनों के लिए कि हम आपको प्रति माह 1000 देंगे, 1250 देंगे, फिर 1500 और 3000 तक ले जाएंगे। तो ये योजनाएं चुनावी समय पे ही क्यों माननीय शिवराज सिंह जी को याद आई? तो मेरा ये कहना है। और अगर हम यहाँ की बात करें, लोकल के मुद्दों की बात करें हम, क्योंकि अभी कैलारस में बैठे हैं, हमारे कैलारस की जीवनदायिनी कैलारस शुगर फैक्ट्री, जिसके लिए हमारा कैलारस ही नहीं समूचा अंचल बहुत प्रसिद्ध था। और मेरा ऐसा मानना है कि विगत जो भी चुनावी सभा जिसमें चाहे केंद्रीय नेतृत्व आया हो या प्रदेश के कोई भी नेता आए हो, कोई भी ऐसी चुनावी सभा नहीं रही होगी जिसमें कैलारस शुगर फैक्ट्री को पुनः शुरू करने का प्रयास या उसकी घोषणा करने का वादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया हो। पर धरातल पर आप और हम सब जानते हैं कि उसके विपरीत उसको शुरू तो नहीं किया गया, उल्टे उसकी ज़मीन को कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर नीलाम करने की पूरी तैयारी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और अगर एक सर्वदलीय आंदोलन हम कैलारस में नहीं करते तो ये अभी तक नीलाम हो चुकी होती। लेकिन कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या फैक्ट्री की बात होगी? क्या किसानों की ये फैक्ट्री तैयार होगी? क्या जोरा विधानसभा को कोई नई फैक्ट्रियां और मिलने वाली हैं? क्या जोरा विधानसभा में रोजगार के आयाम बढ़ने वाले हैं? ऐसा कुछ मैनिफेस्टो में तैयार किया है कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जहाँ तक कांग्रेस की सरकार की बात करूँ और माननीय कमलनाथ जी की बात करूँ, जब हमारे प्रदेश में या देश में जब भी कोई, अगर हम रोजगार स्थापित करने की बात करें तो उसमें पहला कोई भी जब व्यापारी यहाँ पर अगर उद्योग लगाने की बात करेगा तो पहली चीज़ होती है कि हमें जिस सरकार पे भरोसा है कि नहीं। तो माननीय कमलनाथ जी, जिनकी छवि पूरे देश में एक बहुत बड़े
राजनेता के साथ साथ एक उद्योगपति की भी है, तो आज उन पर समूचे देश के उद्योगपतियों का भरोसा है और विश्वास है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे 2023 में, अभी चुनाव के बाद, तो नए नए उद्योग और रोजगार हमारे मध्य प्रदेश में आएंगे और जौरा के लिए भी ऐसा मेरा मानना है कि ये केलर शुगर फैक्ट्री भी पुनः चालू करने का प्रयास किया जाएगा। आप एक ऐसे पहले दावेदार हैं कांग्रेस में जो जनपद के अध्यक्ष भी रहे हैं और जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि पहाड़गढ़ की कुछ पंचायतें इधर से उधर परसीमन में हैं, कैलाश की कुछ पंचायतें उधर से इधर हैं, तो परसीमन में कुछ बदलाव नहीं जाना चाहिए? क्योंकि 60 किलोमीटर दौड़ तय करके जाना पड़ता है। तहसील की बात कर रहे हैं, कनार का व्यक्ति जौरा जाएगा, तो ये परसीमन में कुछ बदलाव होना चाहिए सरकार आने में। बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जैसा भी आपने बताया कि मैं पूर्व में जनपद का अध्यक्ष रहा पहाड़गढ़ का, तो जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है वो मुझे मालूम है। अब पहाड़गढ़ से लेकर अगर हम जो जौरा विधानसभा का आखिरी गांव पड़ता है बर्रेड़, जो इस जौरा विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है, और अगर हम दूरी की बात करें तो उसकी दूरी जैसा कि आपने बताया कि लगभग 60 किलोमीटर है। तो जब पिछली बार भी हमने जब अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र जिसको कह लें, जब हमने उसको किया था, तो हमने एक अतिरिक्त ब्लॉक की मांग करी थी कि चिन्नौनी में या बरेड़ में एक ब्लॉक बनाया जाए, हुसैनपुर में बनाया जाए, जिससे उधर के लोगों को इस तरफ आने का नहीं, और जो तकलीफ उनको दूरी की वजह से होती है वो नहीं हो। चलिए, जौरा विधानसभा में मान लिया जाए कि जैसे आपको कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है, तो तैयारी कैसी है और किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि आपके लिए बहुत कुर्बानी भी दी है आपके पिताजी ने, वो दावेदार थे बहुत मजबूत, लेकिन आपको मैदान में लेकर आए हैं, तो ऐसे में आप किस तरह देखते हैं अपने अनुसार? देखिए, अगर मैं अपनी दावेदारी की बात करूं, जैसा कि आपने बोला, मैं ये मानता हूं कि राजनीति मुझे विरासत में मिली है, लेकिन अगर मैं उसकी बात करूं तो मैंने एक ग्रास रूट लेवल से यहाँ पर काम भी किया है। मैं जनपद का अध्यक्ष रहा, तो मुझे जो जनपद की मूलभूत जो समस्याएं थी, अगर मैं पहाड़गढ़ की बात करूँ तो उनसे मैं भली बात ही परिचित हूँ। क्योंकि पहाड़गढ़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पानी की बहुत समस्या है, लोगों को 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है पीने के पानी के लिए। तो और फिर उसके बाद मैं जिला पंचायत का जब यहाँ से चुनाव लड़ा, तो जौरा विधानसभा के अंतर ही वार्ड क्रमांक 15 से मैं चुनाव लड़ा, उसके बाद जिला पंचायत का उपाध्यक्ष रहा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिला पंचायत का जो चुनाव में जीता, वो समूचे ज़िले में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं जीता। तो मेरा ऐसा मानना है, और क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ से 2008 में कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पर ही चुनाव लड़े थे, और उस समय कुछ ही वोटों से वो ज़रूर चुनाव हारे, लेकिन जब से लगातार मेरे पिताजी का, मेरा और मेरे पूरे परिवार का इस जौरा विधानसभा के लोगों से, मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि घर घर तक हर सुख दुख में मैं उनसे शामिल होता हूँ। और इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरा दावा बहुत मजबूत है, और माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने अगर मुझ पर भरोसा दिखाया, तो मैं जनता के आशीर्वाद और सहयोग से चुनकर विधानसभा में जरूर पहुँचूँगा, ऐसा मेरा मानना है। 2018 के इलेक्शन को छोड़ दिया जाए तो 2008 के बाद कांग्रेस लगातार पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 20 में भी 9 से 10 हज़ार वोटों के लिए से इसकी भरपाई कांग्रेस कैसे कर पाएगी? देखिए, अगर हम जौरा विधानसभा की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें, तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो 1.5 साल कांग्रेस की सरकार चली, उसमें कई ऐसी जनहितकारी योजनाएं हैं। जैसे अगर हम किसानों की बात करें तो लगभग 27 लाख किसानों का ऋण माफ़ हुआ। तो किसानों का भरोसा माननीय कमलनाथ जी के साथ है। और अगर हम किसानों के लिए बिजली की बात करें, तो अभी जो हमारा नया कमलनाथ जी ने वचन पत्र दिया है, उसमें भी किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर तक की बिजली, 12 घंटे बिजली किसानों के लिए, 100 यूनिट बिजली माफ़, 200 यूनिट का बिल हाफ, महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रति माह बिना किसी शर्त के, पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। और ऐसी कई जनहितकारी योजनाएं हैं जिन पर मध्य प्रदेश की जनता भरोसा कर रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि अब की बार 2023 के विधानसभा के चुनाव जो होने जा रहे हैं, उसमें जौरा से कांग्रेस जिस भी प्रत्याशी को बनाएगी, वो जरूर विधानसभा में पहुंचेगा और माननीय कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, जौरा से कांग्रेस किसी को भी प्रत्याशी बनाती है, वो इस बार विधानसभा पहुंचेगा, ऐसा कहना है कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह गांधी जी का। अब ये तो इनका कहना है, वोटर किसको बनाने वाला है, वोटर किसको विधानसभा भेजने वाला है, ये 2023 के चुनाव में वोटर ही तय करेगा। लेकिन एक अंतिम सवाल और जान लेता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिटिंग एमएलए अभी एक मजबूत दावेदार है। कांग्रेस का अगर टिकट अगर पहले होता है तो चांस है
और अगर भारतीय जनता पार्टी ने पहले टिकट कर दिया तब आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, ये तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं दोनों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, तो अब टिकट कब पहले होगा ये तो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। मैं अपनी एक मजबूत दावेदार के रूप में जोरा से दावेदारी कर रहा हूँ जनता के बीच में। और अगर सर्वे की बात करें तो उसमें भी मेरा ऐसा मानना है कि लगातार, क्योंकि मैं जनता के बीच में सक्रिय हूँ, सुख दुख में शामिल हो रहा हूँ, तो उसमें भी मेरा नाम लगातार आ रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझ पर भरोसा करेगी तो यहाँ से कांग्रेस का विधायक बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस पार्टी अगर भरोसा करती है तो मानना है कि वह यहाँ से कांग्रेस के हाथों में जीत देकर भोपाल भेजने का काम करेंगे, ऐसा कहना है जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह गांधी जी का। खबर अच्छी लगी हो तो आप लगातार इस लोकनायक न्यूज़ के खास एपिसोड सियासी शतरंज के इसको शेयर कर दीजिए और लगातार फॉलो कर लीजिए। तो देखते रहिए और बने रहिए। नमस्कार।